एक लड़की थी। उसे जो है नौकरी करने का बहुत ही शौक था। वो लड़की जो है नौकरी के लिए उधर उधर भटक रही थी। एक दिन जो है उसके मोबाइल में एक कॉल आता है और उसे कहा जाता है कि तुम अगर हमारे कंपनी में काम करोगे, तुझे हम 20,000 रुपये महीने देंगे और सिर्फ तुमको 5 घंटा ड्यूटी करना है। ये लड़की जो है इसकी बात को मान जाते हैं और इंटरव्यू देने के लिए चले जाते हैं। जब लड़की इंटरव्यू देने के लिए जाती है, तब लड़की को जो है चाय पिलाया जाता है और लड़की चाय पीने के बाद जो है बेहोश हो जाती है। जब लड़की की आंखें खुलती है, खुलने के बाद जो है खुली रह जाती है, क्योंकि लड़की देखती है कि उनके शरीर में जो है एक भी कपड़ा नहीं होता है और उनके पास जो है दो जवान लड़का बैठा हुआ रहता है और उनके शरीर में जो है कोई भी कपड़ा नहीं होता है। ये लड़की ये देखकर जो है बहुत ही रोने लगती है और उसे कहने लगता है कि तुम लोग मुझे कहाँ लेकर आए हो, आखिर तुम मुझसे करना क्या चाहते हो। जब ये लड़की अपनी कहानी सुना रही थी, तो वो लोग जो है उसे डांट रहा था और उसे मारने लगा था और उसे कहने लगा कि देखो अब जो है तुझे ज़िंदगी भर वही काम करना पड़ेगा। उसके साथ जो है क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, लड़की अपने घर जा पाती है कि नहीं पाती है, आपको हम इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें इसी तरह के कहानी देखने के लिए। ये लड़की जो है कोलकाता से जीबी रोड कैसे पहुंचता है, उसकी कहानी मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। दिल्ली के कमला मार्केट से 500 मीटर दूर ही जीबी रोड है। एक दिन जो है दिन के 4 बजे एक आदमी ऑटो से उतरता है और उतरने के बाद जो है डायरेक्ट वो जीबी रोड के कोठा नंबर 58 में चले जाते हैं। जब 58 में चले जाते हैं तो उसे जो है लड़की दिखाया जाता है और ये आदमी जो है एक लड़की को लेकर अंदर चले जाते हैं। जब लड़की के साथ बातें करने लगते हैं तो वो लड़की जो है उस अनजान व्यक्ति के सामने जो है रोने लगती है। उसे कहता है कि देखो भैया, आप मेरा मदद करो, मुझे जो है नौकरी का बहाना देकर जो है मुझे यहाँ पे लाके फंसा दिया है। ये जो आदमी था बहुत ही अच्छा था और ईमानदार था। उनकी पूरी कहानी को सुनता है और सुनने के बाद जो है वो लड़की उसे बार बार मिन्नतें कर रहा था कि भैया आप मुझे सिर्फ मेरा भाई से एक बार बात करा दो, उसके बाद आपको मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये आदमी जो है अपना मोबाइल देने से उस लड़की को डरता है और कहने लगता है कि देखो जीबी रोड जो है बहुत ही ख़राब है, मैं आपको मोबाइल नहीं दे सकता हूँ। वो लड़की उनके पास बहुत ज़्यादा मिन्नतें करते हैं और फरियाद करते हैं, लेकिन ये आदमी जो है उनकी एक भी बात नहीं मानता है। उसके बाद ये आदमी जो है यहाँ से चला जाता है। फिर दूसरे हफ्ता जो है वही आदमी आता है और आने के बाद इसी लड़की के पास जाते हैं। जब उस लड़की के पास वो आदमी जाता है और जाने के बाद जो है फिर से उससे मिलने लगते हैं और वो लड़की जो है फिर से अपनी कहानी सुनाने लगते हैं। उस बार जो है वो लड़की ज़्यादा ही उसे रोने लगती है और अपनी कहानी बताने लगती है। उसके बाद जो है वो आदमी कहता है कि देखो मैं आपकी तो कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक बात मैं करूँगा, आपका भैया का मुझे नंबर दे दो, मैं उनसे बात करके ज़रूर बताऊँगा। ये आदमी जो है उस लड़की से उसका भाई का नंबर लेता है और लेने के बाद जो है यहाँ से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद यहाँ से उसके भाई के पास कॉल कर देते हैं। जब ये आदमी लड़की के भाई के पास कॉल करते हैं तो कॉल रिसीव उसका भाई करता है। उसे कहता है कि देखो मैं दिल्ली करोल बाग से बात कर रहा हूँ, आपकी बहन जो है जीबी रोड में आके फंस चुकी है, आप लोग उसे जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करें। ये बात कहकर जो है ये आदमी फ़ोन काट देता है और यहाँ से चला जाता है। उसके बाद उनका भाई जो है अपने मम्मी पापा को बोलते हैं कि देखो हमारी बहन जो है नौकरी के लिए गया हुआ था, लेकिन उसको जो है कोई भी नौकरी नहीं मिली, उसको जो है जीबी रोड में फंसा दिया गया है। उसके बाद ही उसका भाई जो है कोलकाता से जो है दिल्ली आ जाते हैं और आने के बाद उसी नंबर पे कॉल करते हैं। उस नंबर पे कॉल करके पूछते हैं कि भैया आप कहाँ से हो। ये आदमी कहने लगता है कि देखो मैं करोल बाग से हूँ, पहले तुम मेरे पास आओ। उसका भाई जो है सबसे पहले करोल बाग जाता है और उस आदमी के पास जाता है। ये आदमी के पास जाने के बाद जो है पूरी कहानी बताते हैं और ये आदमी सुनते हैं
और कहने लगता है कि देखो तुम डायरेक्ट जो है अपनी बहन को यहाँ से नहीं निकाल सकते हो, इसके लिए तुम्हें प्रोसेस में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के जितने भी लोग हैं बहुत बड़े बड़े आदमी हैं और पुलिस से मिले हुए हैं। उसका भाई को जो जो बताया जाता है उसके बाद जो है उसका भाई जीबी रोड आते हैं 58 नंबर कोठे में। आने के बाद जो है मालकिन से कहने लगती हैं कि मुझे एक अच्छी लड़की दिखाओ। उसके बाद जो है सारे लड़कियां को देखते हैं, देखने के बाद उस आदमी को एक भी लड़की पसंद नहीं आती है। उसके बाद मालिक जो है कहता है कि जो नई लड़की आई हुई है उसको ये लड़की दिखाओ। वो उसका एक लड़का जो है जाता है और उसकी बहन को हिलाता है और देखने के बाद उसका भाई जो है अपने बहन को चौंक जाता है। उसके बाद अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद जो है दोनों भाई बहन गले लगाकर रोने लगते हैं और अपनी बहन जो है उसको अपनी कहानी सुनाने लगते हैं। पूरी कहानी सुनकर जो है 2 घंटे गुजर जाता है। उसके बाद बाहर से जो है दरवाज़ा को खटखटाया जाता है और कहने लगता है कि देखो तुम्हारा समय ख़त्म हो गया है, तुम क्या कर रहे हो, निकल जाओ। अंदर से आवाज़ आता है कि और 10 मिनट। कहने लगता है कि देखो तुम अगर और भी रहोगे तुझे जो है बहुत चार्ज लगेगा। उसका भाई जो है चार्ज देने के लिए तैयार हो जाता है, उसकी बहन की पूरी कहानी सुनता है। ये सुनने के बाद जो है फिर बाहर आते हैं और करोल बाग उस आदमी से जो है दिमाग लेते हैं कि आखिर क्या किया जाएगा, उसको कैसे निकाला जाएगा। उसके बाद जो है फिर दूसरे दिन अपने बहन के पास आते हैं, आकर फिर से बात करते हैं, लेकिन उनकी बहन कहती है कि देखो यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है, तुम मुझे जल्दी नहीं निकाल पाओगे। उसकी बहन जो है उसको एक दिमाग देता है और कहने लगता है कि देखो भैया, मुझे निकालने के लिए जो है आपको दिल्ली महिला आयोग से संपर्क करना पड़ेगा, ये आपको कुछ ना कुछ हेल्प करेगा। वो आदमी यहाँ से निकलने के बाद जो है दिल्ली महिला आयोग के पास जाता है और जाने के बाद उसे कहानी बताता है। कहने लगता है कि सर मेरी बहन के पास जो है एक एसएमएस आया था, इसमें कहा गया था कि देखो तुझे मैं 20,000 रुपया सैलरी दूंगा, सिर्फ आपको 5 घंटा ड्यूटी करना है। मेरी बहन को जो है इंटरव्यू के बहाने जो है बुलाया गया था और बुलाने के बाद जो है उसको कोठे नंबर 58 में जो है काम में लगा दिया है। अब मेरी बहन को यहाँ से निकलने भी नहीं देती है। यहाँ का जो हेड क्वार्टर का जो मालिक था उन्होंने जो है डायरेक्ट इसको एफआईआर करते हैं और एफआईआर करने के बाद जो है कोठे नंबर 58 को रेड की बात करते हैं। उसके साथ ही साथ कोठे नंबर 58 को ये भी नहीं बताते हैं कि हम कब रेड करेंगे कब नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम उसको बता देंगे ये कोठे जो है पूरे खाली कर देंगे और यहाँ पे कोई भी नहीं मिलेगा। और इस आदमी को कहता है कि देखो हम लोग उस दिन जाएंगे और तुम जो है यहाँ पे पहले से रहना, क्योंकि हमें पहचानने में आसानी होगी। उसका भाई जो है एक दिन पहले आ जाता है और आने के बाद दूसरे दिन ही फिर कोठे में जाते हैं और जाने के बाद अपने बहन से बातें करते हैं। इस बीच जो है पुलिस वाले आ जाते हैं और कोठे नंबर 58 को रेड करते हैं और रेड करने के बाद उसको रंगे हाथ पकड़ते हैं और जो आदमी उसको उठा के लाया था उसको भी पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद दोनों को जो है अरेस्ट करते हैं और दोनों को सज़ा दिया जाता है। उसके भाई को जो है अपनी बहन को सौंप दिया जाता है और कहता है कि देखो तुम नौकरी के चक्कर में जो है किसी की बहाने किसी की बातों में नहीं आना, जब तक तुम कंफर्म नहीं हो जाओगे तुम आखिर कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो। तो दोस्तों ये कहानी यहीं तक थी, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है आप किसी भी अनजान आदमी के साथ किसी के साथ भी कहीं पे ना जाए और किसी की बातों में ना आए।